आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। ओला उबर जैसी निजी कंपनियों की टैक्सी सर्विसेज में सफर करने के दौरान सफर होने से शायद अब आपको छुटकारा मिलने का वक्त आ गया है। प्राइवेट कैब के ड्राइवरों की मनमानी, किराए के नाम पर दुनिया भर के चार्जेस लगाकर पैसों की लूट की सुनामी शायद अब थमने वाली है, क्योंकि आज से करीबन 7 महीने पहले 26 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी का जो विजन पेश किया था, वो अब जमीन पर उतरता दिखाई देने लगा है और जल्द ही देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का आगाज होने जा रहा है। आइए जान लेते हैं इसकी खासियत क्या है। देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी दिसंबर में शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है इसका पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा, जिसमें 650 ड्राइवर शामिल होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि दिसंबर तक करीबन 5000 ड्राइवर इस सेवा से जुड़ जाएंगे। भारत टैक्सी को सहकारिता मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की ओर से तैयार किया गया है। इसमें ड्राइवर भी सहमालिक होंगे और हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को ही मिलेगी। ड्राइवर को सिर्फ दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही सामान्य रहेगा। भारत टैक्सी का ऐप ओला उबर जैसा होगा, जो नवंबर में ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। क्या आपने कभी सोचा है वो ड्राइवर जो सुबह से रात तक शहर की सड़कों पर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, वही खुद अपनी मंजिल से कितना दूर रह जाते हैं। ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियों के कमीशन के बोझ तले दबकर उनकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा किसी और की जेब में चला जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। भारत में सरकार का भारत टैक्सी का आगाज होने वाला है। लेकिन अब सवाल है कि ये टैक्सी का संचालन होगा कैसे, तो आप ये भी जानिए। ये सदस्यता आधारित मॉडल है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगा। इसकी स्थापना जून में 300 करोड़ की रकम के साथ हुई। ऐप आधारित ये सेवा डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। इसकी एक संचालन परिषद होगी, जिसमें अमूल के एमडी जयन मेहता चेयरमैन और एनसीडीसी के उप प्रबंधक निदेशक रोहित गुप्ता वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा 8 अन्य सदस्य भी हैं, जो देश की विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े हैं। इस बोर्ड की पहली बैठक 16 अक्टूबर को हो चुकी है। भारत टैक्सी देश की पहली सरकारी और सहकारी कैब सेवा, जो न सिर्फ यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि ड्राइवरों को सम्मान और स्वामित्व दोनों दिलाएगी। ये सिर्फ एक ऐप ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई रफ्तार भी मानी जा रही है, जहां हर ड्राइवर होगा अपने वाहन का मालिक। हर राइड की 100% कमाई जाएगी उसी के खाते में, बिना किसी कमीशन के। अब ये टैक्सी ओला से कैसे अलग है, ये भी समझिए। ओला उबर से भारत टैक्सी का मालिकाना हक अलग होगा, कमीशन 0 रहेगा, रेट भी काफी कम रहेगा। इंसेंटिव के तौर पर सरकार बोनस देगी। भारत टैक्सी का ऐप ओला उबर जैसा होगा, जो नवंबर में ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। ऐप हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में होगा। हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। उसे सिर्फ दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक शुल्क देना होगा, जो कि बेहद सामान्य रहेगा। यह सिर्फ एक सर्विस ही नहीं होगी, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो कहती है कि अब सफर भी भारत का और मुनाफा भी भारत का। सहकारिता सिर्फ एक आर्थिक मॉडल ही नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा बन चुका है। अब वही आत्मा भारत के टैक्सी सेक्टर में भी दिखाई देगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसकी शुरुआत और इसके दायरे क्या होंगे, तो इसका भी जवाब हम आपको बताते हैं। दिसंबर से मार्च 2026 तक राजकोट, मुंबई, पुणे में सर्विस,
जिसमें ड्राइवर 5,000 होंगे। अप्रैल से दिसंबर के बीच लखनऊ, भोपाल, जयपुर में शुरुआत होगी, जिसमें 15,000 ड्राइवर और 10,000 गाड़ियां हो जाएंगी। 2027-28 में 20 शहरों में 50,000 ड्राइवर्स के साथ पैन इंडिया सर्विस मिलने लगेगी और इसे फास्टैग से जोड़ेंगे। 2028 से 30 के बीच जिला मुख्यालयों, गांवों में 1 लाख ड्राइवरों के साथ सेवा शुरू होगी। 26 मार्च 2025 को जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा का विजन रखा था, तब शायद किसी ने सोचा ही नहीं था कि कुछ ही महीनों में वो सपना हकीकत बन जाएगा। अब वही सपना साकार होता दिख रहा है। भारत टैक्सी सिर्फ टैक्सी नहीं चलाएगी, ये चलाएगी आत्मनिर्भरता का इंजन, सहकारिता का पहिया और उस भारत का सपना जहां हर कामगार अपने हक का मालिक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।